अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप टाकरा। और जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस का सिलसिला जारी है और हम भी आपके साथ मौजूद हैं। आई होप कि आप भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं। आरेज आज कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से टाइम पर नहीं पहुंच पाए, सो आज हमने सोचा कि ज़रा पैनल भी चेंज कर लिया जाए। हमें ज्वाइन किया है आज मरीम शेख ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मरीम, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ हैं जी अतीक मलिक। अतीक मलिक जो हैं वो भी हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप देखने के लिए रुके हैं। कुछ बात करेंगे जी वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान का जो आइंदा आने वाला मैच है वो तो 20 तारीख को है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन दिलचस्प मैचेस भी जारी हैं और अपसेट्स भी जारी हैं। अतीक भाई, क्या हो रहा है? कल एक फिर अपसेट हो गया। कल बहुत बड़ा अपसेट हुआ है और मैं कहता हूं कि नीदरलैंड ने कमाल कर दिया है। जो अनबीटेबल टीम जिसको कंसिडर किया जा रहा था उसको उन्होंने हरा दिया है, जेर कर दिया। तो बड़ा मजेदार मैच था जी कल, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, बड़ा एंजॉय किया हमने। के कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। अब कुछ भी नहीं रहा। हम लोग सोच रहे थे कि यार पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया, पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया, लेकिन उसके बाद जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, अब कल नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कल वैसे बुनियादी वजह क्या बनी अगर आप कल मैच अगर आप फॉलो करें? देखिए, पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका की टीम थी, बैटिंग लाइनअप काफ़ी कमज़ोर उनकी नज़र आई थी। हालांकि उन्होंने नीदरलैंड को काफ़ी हद तक पकड़ लिया था बॉलिंग में, लेकिन जैसे ही नीदरलैंड की बॉलिंग स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बॉलिंग स्टार्ट की और काफ़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने कम बैक किया था। और जो नीदरलैंड की जितने बॉलर्स थे, डीलीडी था या इसके अलावा जो थे और थे, उनके लेफ्ट हैंड स्पिनर था, बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बॉलिंग की थी और स्कोर बचाने वाली स्ट्रेटेजी थी उनकी नजर आ रही थी। फील्डिंग का किसी हद तक उनकी कमजोर नजर आई, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बैटर वही अतीक वाली बात के उनके बैट्समैन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि उनकी विकेट्स जल्दी गिर गई थी, ओवर्स बाकी थे, तो 50 स्कोर्स का फर्क रह गया था। मुझे लगता है कि अगर वो बैटिंग लाइन अच्छी और ज्यादा थोड़ी भी कर लेते तो शायद वो मैच मिलर अगर वहां पर आउट ना होता जहां पर उनकी विकेट गिरी है, वो बड़ी उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था नीदरलैंड के लिए कि जैसे ही उन्होंने मिलर की विकेट ली है तो उसके बाद से उनको 110% श्योर हो गया था कि अब मैच उनका। अच्छा, साउथ अफ्रीका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये रहा है कि वो प्रेशर में आ जाते हैं, चाहे वो 99 का वर्ल्ड कप हो, चाहे उसके बाद बहुत सारे मुकाबले हो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी। तो आपको लगता है, अच्छा उनके कप्तान भी आउट ऑफ फॉर्म हैं, कल भी जैसे वो खेल रहे थे, यानी शुरू से वो डिफेंसिव मूड में चल रहे थे, तो ये वजह भी है फिर साउथ अफ्रीका प्रेशर का शिकार हुआ? हाँ बिल्कुल, ये एक शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि स्टैट भी कहते हैं और जो एनालिस्ट हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग के मैच तो बड़े अच्छे जीतता था, उसके बाद जैसे जैसे सेमीफाइनल या सुपर 4 का मरहला करीब आता है तो उस वक्त उनको पता नहीं क्यों अंडर प्रेशर आने की एक कहते हैं पंजाबी में पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाता है। उनकी बदकिस्मती है, लोग यहाँ तक कहते हैं कि उनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वो स्टार्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया श्रीलंका के खिलाफ। 429 का रिकॉर्ड एक बनाया, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वो पता नहीं मिड में आके ये स्टार्ट में जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर दिया उस वक्त ये सारे कहना शुरू हो गए थे कि लगता है कि इस बार स्ट्रेटजी और इस बार स्टैट जो है वो चेंज होगा और मुमकिन है कि इस बार साउथ अफ्रीका सुपर 4 में जाए और मुमकिन है कि सेमीफाइनल से कामयाबी के बाद फाइनल में भी पहुंचे। लेकिन अब फिर जिस तरह नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो फिर ये कहने पे मजबूर हो गए कि लोग कि वाकई ये सब सुपर 4 तक शायद ना पहुंच पाए। अच्छा, सबसे अहम बात ये है मरियम, मैं आपसे जो है वो सबसे पहले पूछूंगा कि पाकिस्तान क्या सीख सकता है नीदरलैंड से, जैसे कल खेल का मुजाहरा किया है। वैसे तो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़ाहिर है कि बहुत रैंकिंग उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पॉजिटिव पॉइंट्स क्या ले सकता है, नीदरलैंड से क्या सीख सकते हैं? मैं जब भी इस प्रोग्राम में बैठती हूँ मैं एक ही बात करती हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा सीखना चाहिए दूसरों को देख के। जाहिर आप बैठ के सारा मैच देखते हो, बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए बॉलर्स को, बैटिंग पे फोकस करना चाहिए बैट को, कि किस तरह से राइट हैंड से कैसे परफॉर्म करना है, लेफ्ट हैंड से कैसे परफॉर्म करना है, स्विंग बॉल को कैसे हमने पकड़ना है, स्पिनर को। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पिक कर लेना चाहिए जो कि हम नहीं करते हैं। हमारे बॉलर्स या बैटर्स जो हैं क्या पॉजिटिव ले सकते हैं हम पाकिस्तान? देखिए, कल जिस तरह नीदरलैंड ने परफॉर्म किया है तो मैं समझता हूँ कि जो उनका कैप्टन इनिंग थी वो बड़ी वैल्यूएबल थी। इसी तरह की परफॉर्मेंस हमारे कैप्टन को भी देनी चाहिए, बाबर आजम को देनी चाहिए कि एडवर्ड ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि इतनी प्रेशर में आने के बावजूद जब विकेट आपकी बहुत गिर चुकी थी उसने वहां पर स्टे किया है और यहाँ ना सिर्फ उन्होंने मैच जितवाया बल्कि उसने बड़ा अच्छा जो है वो जिम्मेदारी बैटिंग उसने की है। तो इस तरह की बैटिंग
अगर कैप्टन इनिंग खेल जाता है तो उससे बाकियों का मोराल भी हाई होता है, बाकी प्लेयर्स भी मोटिवेट होते हैं और वो फिर उस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि उनकी जो अग्रेसिव अप्रोच थी वो सबसे बड़ी बात थी, चूंकि टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं था, उस तरह नहीं था कि साउथ अफ्रीका की पहुंच से बाहर ही हो, लेकिन वो अग्रेसिव खेलने के लिए गए हैं। आपको लगता नहीं है कि वो अप्रोच पाकिस्तानी टीम से मिसिंग है? हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो एक स्ट्रेटजी थी उनकी वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आई है मुझे कल। तो इसी तरह की अग्रेसिव जो अप्रोच थी वो मेरे ख्याल से किसी जगह पर कामयाबी दे सकती है आपको, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका भी अगर तहम्मुल का मुजाहरा करता तो शायद वो कल जीत सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी से और बड़ी फास्ट इनिंग खेलने की कोशिश की है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अग्रेसिव पेन उनमें नजर आया था, लेकिन हर प्लेयर को उस अग्रेसिव पेन से बाहर निकलना होगा शायद। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी इंसान को ले डूबता है ना, आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार ये तो छोटी टीम है, कर लेंगे भाई हाथ का काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रिकेट है, बाय चांस है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आज के एपिसोड की टैगलाइन होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं अब ना बिल्कुल रिलैक्स हूँ। वो मैच जब हमारा हुआ वो बहुत ही, खैर नो कमेंट्स उस बारे में, इसको हम बारहा याद नहीं करते, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उसके बाद में बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गई कि यार ये क्या मतलब। अच्छा, अगले मैच के बारे में थोड़ा बताएं ना। अगला मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, आपकी जाती तौर पे क्या तैयारियां हैं, क्या दुआएं मांग रही हैं, क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या मशवरे देना चाहेंगी टीम पाकिस्तान? मैं तो शुरू से वही बात, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है तो नहीं, प्यार तो हमें बिल्कुल है। पाकिस्तान ही जीतेगा। अभी भी मैं यही कहूंगी कि इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि जहां तक सुना है चेंजिंग्स भी की जा रही हैं, उसामा मीर को एंटर किया जा रहा है, इसके अलावा फखर दोबारा से फॉर्म में आ रहे हैं, उनकी जो इंजरी वाला सीन था वो सही हो गया, जो भी है उनके, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये तो अफवाहें हैं अतीक भाई, खबर क्या है, खबरें क्या है कैंप से? कैंप से ये है कि पाकिस्तानी टीम अब काफी तंदुरुस्त है। अच्छा, और वो बड़ी बेताब है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अच्छी परफॉर्मेंस दें। ठीक है, टीम में चेंजिंग आई है, उसामा मीर को जरूर शामिल किया जा रहा है और इसके अलावा फखर जमान को वापस लाने की बातें भी की जा रही हैं। कल दोबारा से एक मीटिंग होगी मैच से पहले और उसमें फाइनलाइज किया जाएगा प्लेइंग 11 को। ठीक है, और उसमें हतमी तौर पे ये कहा जा सकता है कि शादाब बैठ रहे हैं या उसामा मीर। अच्छा, एक खबर ये भी आई थी कि चूंकि बैटिंग पिच है और कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान को शायद एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाना चाहिए, और पाकिस्तान को कुछ मैं देखा था कि रमीज राजा वहाँ पे मौजूद भी हैं, वो ही कह रहे थे कि पाकिस्तान को एक और एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऑलराउंडर पे हम ये कह सकते हैं कि ऑलराउंडर चेंज कर लें, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लें? स्पिनर्स मेरे ख्याल से जरूर शामिल करना चाहिए। एक स्पिनर बहुत ज्यादा हमें जो है वो कमजोर कर रहा था, क्योंकि उस शादाब की बॉलिंग उस तरह इंप्रेसिव नहीं नजर आ रही और उसके साथ अगर मोहम्मद नवाज की बात कर ले तो वो भी उस तरह विकेट टेकिंग नजर नहीं आए, क्योंकि मिडिल ओवर्स में विकेट लेना इंतहाई जरूरी है। हम शुरू से ये बात कर रहे थे। मुझे वैसे इमाद वसीम बहुत याद आ रहे हैं, कल जो बॉलिंग की है ना उनके नीदरलैंड्स के लेफ्ट हैंडेड स्पिनर ने, विकेट टू विकेट आप भी देख रहे थे कि वो हिलने नहीं दे रहे थे। वैसी बॉलिंग इमाद वसीम या आप मोहम्मद नवाज खेल रहे, मोहम्मद नवाज की जानिब से वैसी बॉलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शादाब और मोहम्मद नवाज को क्या हो जाता है। इतने बड़े मैचेस में, इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि जब आप देख रहे हैं कि बैट्समैन पीछे निकल के खेल रहा है, उस वक्त भी आप बाहर की तरफ बॉल करवाते हैं और वो हिट लगता है। फील्डर्स भी आपकी मिस हैं, रूम भी उसको दे रहे हैं आप, और उसके बावजूद आप बॉल बाहर की तरफ कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज को, शादाब को और उसामा मीर, तीनों को टफ बॉलिंग के लिए, क्योंकि बैटिंग पिचेस हैं और ऑस्ट्रेलिया वाकईतन जिस तरह आप देखा कि इंडिया के खिलाफ भी स्पिनर्स ने ही उनको जेर किया था, उन्होंने ही उनको पकड़ा था। अगर इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम जाएं और 3 स्पिनर्स एटलीस्ट हम मिसाल के तौर पर हम खिला भी लेते हैं, उसामा मीर को, शादाब को और नवाज को, तीनों बॉल करते हैं, और अगर इन तीनों में से कोई एक बॉलर कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल। अगर बॉलर्स हमारे मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पा रहे या नहीं निकालते, उस सूरत में ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा स्कोर देना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अतीक, मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फॉर्म में आना चाहिए, उतरना चाहिए मैदान में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, फाइट करेगी वो भरपूर, इतनी आसानी से खैर नहीं जीतने देगी, टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान को भी, मिलेगा टफ। अच्छा, अभी तक जी क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच जो खेला है उसमें उन्होंने बताया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने खतरे की बजाय। अच्छा मरियम, अभी तक जो वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं, आपको क्या लग रहा है, आप ऐसा लगता नहीं कि कुछ फीकापन है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, कोई मजेदार मुकाबले नहीं हो रहे, आपको लगता है कि मजा आ रहा है? नहीं, उस तरह से नहीं हो रहे। वो जो एक चीज होती है ना वर्ल्ड कप को अगर मद्देनजर रख के देखा जाए तो वो चीज नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वाकई आपके वाली बात कुछ मिस है।
शायकीन का जो रश था और जो शौक था ना, वो क्राउड वो इंडिया में नजर नहीं आ रहा। लोगों में जज्बा नहीं है शायद क्रिकेट के हवाले से, वो जो हर तरफ वर्ल्ड कप की बातें ये वो बैठ के आपस में सोशल मीडिया के हद तक हम लोग फिर भी कुछ हैं, लेकिन स्टेडियम में वो सीन नहीं नजर आ रहा जो मोटिवेट करें क्राउड उस तरह ना, क्राउड उस तरह जिस तरह हमें T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया में गए थे, हर मैच फुल पैक था। आप देख जिस मैच में भी आप चले जाएं आपको बड़ी मुश्किल से टिकट्स मिलती थी। मुझे इस लगता है मैच में ये देख नजर आ रहा है इंडिया उस तरह से मेजबानी नहीं कर पा रहा वर्ल्ड कप की, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह से उसको करनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये टॉस जो कि एक बड़ा अहम फैक्टर है और हम देख रहे हैं कि हर मुकाबले में टॉस पे बहुत सी चीजें डिपेंड जो है वो होती हैं। कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तान को चेज करने के लिए जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया बहुत अच्छा नहीं खेला पहले खेल के। लेकिन आपको लगता नहीं है कि नेदरलैंड्स ने, अफगानिस्तान ने वो मिथ तोड़ी है कि यहाँ पे सिर्फ चेजिंग टीम ही जीत सकती है, चूंकि उन्होंने काफी लो टोटल दोनों टीम से डिफेंड किया है? क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे। याद है हमने जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, हमने एक बात की थी कि जब आप टॉस हार जाते हैं तो ये बात आप जहन से निकाल दें कि आप टॉस हारने के बाद मैच भी हारेंगे। आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि यार हम ये स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं, टॉस हारेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन हम फोकस करेंगे अपनी गेम पे, नेशनल गेम खेलेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम प्रेशर एक डाल दे एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे कि अब आप तुम जा रहे हो, तुमने इस तरह के खेलना है या इस तरह, उसको नेचुरल एक खेलने भी दे उसको ना, बैट्समैन को या बॉलर्स को। तो ये एक स्ट्रेटजी नजर आई है हमें अफगानिस्तान में भी, नीदरलैंड में भी, कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। जो ऑफ कलर प्ले नजर आ रहे थे उन्होंने भी कल परफॉर्म किया नीदरलैंड के, और ये मजेदार बात है और ये बात मेरे ख्याल से सीखनी चाहिए। अच्छी बात यहाँ पे ऐड करूंगी, देखें इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक सिलसिला चलता आ रहा है, चलता रहेगा, और वो सब चीजें एक साइड पर एज अ व्यूअर, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मैंने एक चीज देखी है इंडिया में, एक चीज बहुत गुड है कि उनकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है इस टाइम। वो बुमराह की, जसप्रीत बुमराह, वो क्या स्टाइलिंग से बॉल करवा रहे हैं, तो हम ये चीजें क्यों नहीं पिक कर पा रहे? पॉइंट यहाँ पे क्यों उठता है कि अगर वो बॉल करवा सकता है उस तरह से, सिराज उस तरह से बॉल करवा सकता है, बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग है। बैटिंग तो उनके शुरू से स्ट्रांग है, वो कर लेते हैं, अच्छे बैट्स हैं उनके पास नो डाउट, लेकिन उनकी बॉलिंग इस टाइम बहुत जबरदस्त है। लेकिन जो किसी टीम को जेर कर रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं। कुलदीप है, या आप जडेजा की बात कर लें तो वो विकेट टेकिंग है। अच्छा, ये ओवरऑल भी चल रहा है, मतलब पूरा अगर वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो जो भी टीम जीत रही है उसके स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी ये एक मिसिंग फैक्टर है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता था, ज़ाम्पा ने 4 विकेट ली थी, तो उस सूरत में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी टीम को हरा दिया था। अगर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी एक मैच में देख लें, कोई मैच उठा लें, अगर स्पिनर्स आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी विकेट ले रहा है, वो मैच आप जीत रहे हैं। बिल्कुल, कुलदीप है, जडेजा है, या आप दूसरी तरफ बात करें शादाब है, उसामा मीर, कोई भी जो स्पिनर्स है, जब तक वो विकेट्स नहीं लेते तब तक वो कामयाब स्पिनर्स नहीं साबित हो सकते। और कई क्रिकेटर जो एनालिस्ट है वो ये कह चुके हैं कि ये वो पिच है जिस पर स्पिनर्स को अपना लोहा मनवाना चाहिए, कि इतनी शानदार पिच है और स्पिनर्स के लिए इतनी सूटेबल है। मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तानी स्पिनर्स उस पे विकेट क्यों नहीं ले पाते। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बार जो है वो जो फर्स्ट 20 ओवर्स होते हैं जिसमें आप खुल के खेल सकते हो फील्डिंग, क्योंकि इतनी बाउंड्रीज पे नहीं होते फील्डर्स, तो मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान को जमकर खेलना चाहिए खुल के, क्योंकि मैं अभी तक जो देखती आ रही हूँ चीज वो एक ये चीज है कि पाकिस्तान खुलकर नहीं खेलता, डर के एक अजीब सा प्रेशर है उनपे ना, बस वो विकेट पे खड़े हैं और बस टिप टिप टिप। मुझे लगता है कि विकेट को ठीक है बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, लेकिन आपको फर्स्ट 20 ओवर्स में जमकर खेलना चाहिए। अच्छा अतिक भाई, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली, ज़ाहिर है कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम है, इनको क्या मशवरा देंगे? शाहीन शाह अफरीदी अगर मिसाल के तौर पे आप उनकी जगह पे होते, आउट ऑफ फॉर्म है, आपकी बॉल उस तरह से नहीं जा रही, स्पीड उस तरीके की नहीं है, एनर्जी उस तरीके की नहीं है, क्या डिफरेंट करेंगे आप, या सिंपल बेसिक पे रहेंगे? देखिए, जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था और इंग्लैंड में जाके हमें हाईएस्ट स्कोर पड़ा था ओडीआई में, वहाब रियाज की बॉलिंग्स थी और दीगर जो प्लेयर्स थे उनको एक मशवरा दे रहे थे उस मैच के बाद कि यार जब आपको विकेट नहीं मिल रही और विकेट आपका साथ नहीं दे रही ना, तो विकेट टू विकेट बॉल करें आप। उसकी सूरत में ये है कि ओवर ट्राई रखें। उस सूरत में यह है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेस उस तरह नहीं निकल रहा या मेरा स्विंग उस तरह नहीं हो रहा, तो आप बजाय इसके कि आप आउट ऑफ द लेंथ जाते हैं तो आपको विकेट टू विकेट करें। उस सूरत में यह है कि अगर कहीं बॉल पे बीट होता है तो आपको विकेट मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप विकेट लेने के चक्कर में जाते हैं तो आपको स्कोर पड़ता है। शाहीन शाह अफरीदी अभी तक यही अप्रोच के साथ है कि मैंने विकेट लेनी है, जब विकेट लेने के लिए बॉल करता है तो उस सूरत में उसको पड़ता है स्कोर। हसन अली को देख लें, हारिस रऊफ तो ओवरऑल अच्छा बॉल कर रहा है,
उसकी कोशिश होती है कि मैं बॉल हसन अली की स्कोर कम से कम परफॉर्मेंस इन दोनों से अभी तक देखा जाए तो हसन अली की बेहतर रही है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अच्छी रही है। हसन अली ने लास्ट मैच में जब इंडिया के खिलाफ खेले तो उस वक्त उसने कुछ बॉल किए हैं एक्स्ट्रा बाउंस जिसमें उसको स्कोर पड़ा था, हारिस रऊफ को भी पड़े थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि अगर हारिस रऊफ है, हसन अली है या तीसरा हमारा शाहीन है, उनको विकेट टू विकेट ही बॉल करनी चाहिए। इस सूरत में आपका स्कोर भी बचेगा और विकेट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, मैचेस का सिलसिला जारी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यानी पैगाम यही है कि आपको चीज़ें सिंपल रखनी है और कोशिश ये करनी है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप जाएं, और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बहुत कमाल किया हुआ है। आइंदा के मुकाबले भी हमारे मुंतज़र हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।